नमस्कार। आज हमारे पास आवाज जनता की पॉडकास्ट का एक अंश है और इसके जरिए हम हाल के भारत बंद और इसमें ट्रेड यूनियनों की जो भूमिका रही है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों होता है, इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले ये भारत बंद है क्या चीज? स्रोत जैसा बता रहा है, ये एक तरह का आप कह सकती हैं राष्ट्रव्यापी विरोध है, एक हड़ताल। हाँ बिल्कुल। मतलब दुकानें, दफ्तर, कारखाने, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सब बंद हो सकता है। सही। और ये होता तब है आमतौर पे जब लोग, खासकर मजदूर वर्ग जो है, वो सरकार की किसी पॉलिसी से या कानूनों से सहमत नहीं होता, अपनी आवाज उठाना चाहता है। बिल्कुल, और जैसे स्रोत साफ कह रहा है, इन विरोध प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करने में, उनको एक शक्ल देने में ट्रेड यूनियंस मतलब श्रमिक संघों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हल हो, काम करने की स्थितियां हो, काम के घंटे, या फिर कोई सरकारी नीति जो उनको लगे कि मजदूरों के खिलाफ है। अच्छा, और ये दिलचस्प है, स्रोत कुछ बड़ी यूनियनों के नाम भी ले रहा है जिन्होंने हाल में बंद का आह्वान किया था, जैसे CITU है। हाँ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जी। INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और HMS, हिंद मजदूर सभा। ये तो काफी पुरानी और जानी मानी यूनियन है। हाँ बिल्कुल, ये देश की प्रमुख यूनियन है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर एक साथ क्यों विरोध कर रही थीं? क्या मुद्दे थे? देखिए, शुरुआत के हिसाब से इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो जो सरकारी कंपनियां हैं, PSUs, उनके निजीकरण को लेकर चिंता। अच्छा। यूनियनों को लगता है कि इससे नौकरियां जाएंगी और सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा, परमानेंट नौकरियों की जगह जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ रहा है, ठेके पर काम, हाँ। उससे भी वो खुश नहीं है। सामाजिक सुरक्षा कम होती है उसमें। सही बात है। तीसरा, जाहिर है महंगाई, कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से वेतन नहीं बढ़ रहे। हाँ, ये तो आम शिकायत है। और चौथा, जो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है नई श्रम संहिताएं, लेबर कोड्स। अच्छा, हाँ, लेबर कोड्स। यूनियनों का आरोप है, जैसा स्रोत बताता है, कि इन नए कानूनों में मजदूरों की सुरक्षा, उनके अधिकार, उनको कहीं ना कहीं कमजोर किया गया है। जैसे नौकरी से निकालने के नियम हो या हड़ताल करने का अधिकार, उनमें कुछ बदलाव हैं। तो मतलब जब बातचीत से बात नहीं बनी। हाँ, स्रोत यही इशारा करता है कि जब सरकार से बातचीत का रास्ता नहीं निकलता या उससे समाधान नहीं मिलता, तो फिर यूनियनों को लगता है कि संगठित विरोध ही एक तरीका बचता है अपनी बात रखने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर सिर्फ ट्रैफिक जैम या बाजार बंद होने तक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये कह रहा है कि भारत बंद जैसी कार्रवाई का एक बड़ा मकसद होता है सरकार पर दबाव बनाना। बिल्कुल। ये मुद्दे नेशनल मीडिया में आते हैं, हेडलाइन बनते हैं, आम लोगों तक भी बात पहुंचती है कि भाई मजदूरों की दिक्कतें क्या हैं। एक तरह से जनमत तैयार करने की कोशिश भी है ये। हाँ, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है और स्रोत उसे भी उठाता है। क्या? वो ये सवाल पूछता है कि भाई ऐसे बंद से आम लोगों को परेशानी नहीं होती? रोजमर्रा की जिंदगी तो रुक सी जाती है। हाँ, ये तो होता है। तो क्या ये सही है? क्या विरोध जताने से पहले बातचीत के सारे रास्ते वो आजमाए गए थे? ये एक मुश्किल सवाल है। विरोध का अधिकार बनाम आम नागरिक की सुविधा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या समझे हम? स्रोत का विश्लेषण क्या कह रहा है? ऐसा लग रहा है कि स्रोत ये कह रहा है कि एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन जरूरी है, अपनी बात कहने के लिए एक लोकतांत्रिक हक है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत, डायलॉग, वो भी उतना ही जरूरी है। शायद दोनों को साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल सही। और स्रोत का जो निष्कर्ष है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि जरूरत एक बीच का रास्ता निकालने की है। सरकार और यूनियन दोनों मिलकर कोई समाधान निकालें, ऐसा समाधान जिससे देश का विकास भी हो और साथ ही साथ मजदूरों के लिए न्याय और समानता, वो सिद्धांत भी बने रहें। ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज हमने आवाज जनता की के इस अंश के आधार पर भारत बंद की एक तस्वीर समझने की कोशिश की कि क्यों होता है, ट्रेड यूनियन इसमें क्यों शामिल होती हैं और मजदूरों की असल चिंताएं क्या हैं। चाहे वो सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो, नौकरियों का कॉन्ट्रैक्ट पर जाना हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर वो नए लेबर कोड्स। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिसका जिक्र स्रोत के अंत में भी है। वो संघर्ष जारी है, आवाज बुलंद है वाली बात, कि आने वाले समय में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगी, ये मजदूर वर्ग और यूनियनें अपनी आवाज कैसे बुलंद रखेंगी, किन तरीकों का इस्तेमाल करेंगी। ये जो संतुलन है संगठित विरोध और आपसी बातचीत के बीच, ये आगे कैसे बनेगा, ये देखना अहम होगा।